सभी को जय राम जी की। तो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे सुखद सत्संग नाम के YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का सत्संग, उनकी पुस्तकों का सत्संग, जहां से आप ज्ञान ले सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। तो साथियों, लीजिए सुनिए हमारा आज का सत्संग जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो बड़े प्रेम से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक अच्छे बनो का अध्याय 3, शीर्षक सेवा कैसे करें। श्रोता, सेवा करने के लिए हमारे पास ना तो धन है, ना बल है, ना बुद्धि है, ना योग्यता है, ना सामर्थ्य है, कोई भी सामग्री हमारे पास नहीं है, पर हम सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करें। स्वामी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर भी घटिया नहीं होगा, ध्यान देकर सुनना। सेवा करने का अर्थ है दूसरे का हित हो, प्रसन्नता हो, वर्तमान में उसकी प्रसन्नता हो और परिणाम में उसका हित कल्याण हो। इसके सिवाय सेवा और क्या होती है। जब हमारे पास शक्ति नहीं तो फिर हम दूसरे की प्रसन्नता कैसे लें। इसके लिए आपको अपनी दृष्टि में बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। एक धनी आदमी है, उसको घाटा लग जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, बेटा मर जाए, ऐसी हालत में आप उसके दुख में सहमत हो जाओ कि आपका बेटा मर गया, यह बहुत बुरी बात हुई। आपको घाटा लग गया, यह बड़ा बेठीक हुआ, बड़ा बेकार काम हुआ। इस तरह हृदय से उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ तो वह प्रसन्न हो जाएगा, उसकी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो जाए, लड़का बड़ा होशियार हो जाए, तो उसे देखकर हृदय से खुश हो जाओ और कहो कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ, इससे वह प्रसन्न हो जाएगा। संतों के लक्षणों में आया है, पर दुख दुख, सुख सुख देख है, पर मानस में आया है, दूसरों के दुख से दुखी हो जाए और दूसरों के सुख से सुखी हो जाए। यह सेवा आपके लिए बिना रुपए पैसे के, बिना बल के, बिना सामग्री के कर सकते हैं। दूसरों को दुखी देखकर आप दुखी हो जाओ कि हे नाथ, क्या करें, हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है जिससे हम दूसरों को सुखी कर सकें, हम क्या करें। इस तरह आप हृदय से दुखी हो जाओ और दूसरों को सुखी देखकर हृदय से प्रसन्न हो जाओ, तो यह आपकी बड़ी भारी सेवा होगी। जिसके हृदय में जैसा भाव होता है, जिसके हृदय में ऐसा भाव होता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से लोगों को शांति मिलती है। धन आदि से हम दूसरों की सेवा करेंगे, उपकार करेंगे, यह बहुत ही स्थूल बुद्धि है। मैं तो कहता हूं कि नीच बुद्धि है। आपको सेवा का महत्व नहीं दिया गया, धन को महत्व दिया है। आपने सेवा को महत्व नहीं दिया है, धन को महत्व दिया है। जो धन को महत्व देता है वह नीच है। जो आपके हाथ का मैल है उसको आप अपने से भी बढ़कर महत्व देते हो और लोगों की सेवा के लिए भी उसकी आवश्यकता समझते हो, यह बहुत ही खोटी खराब बुद्धि है। धन आदि से सेवा करने पर अभिमान होता है, तिरस्कार होता है। जिसकी सेवा करोगे उस पर भी रौब जमाओगे कि हमने इतना तुम्हारे को दिया है, इतनी सहायता की है। वह अगर आपके विरुद्ध हो जाएगा तो निंदा करने के लिए करोगे कि देखो हमने इसकी इतनी सहायता की और ये आज विरोध करता है। इस प्रकार संघर्ष पैदा होगा। आप अपनी विद्वता से सेवा करोगे और कहीं दूसरा भी ऐसे करेगा तो ईर्ष्या पैदा होगी। हम बढ़िया व्याख्यान देते हैं और दूसरे का व्याख्यान हमारे से भी बढ़िया हो गया तो ईर्ष्या होगी। कहते हो कि जनता की सेवा करते हैं, पर वास्तव में सेवा नहीं करते हो, लड़ाई करते हो। ऐसे आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे जो वास्तव में सेवा करते हैं। हम राम नाम का महात्म्य बताते हैं, लोगों को नाम जप में लगाते हैं, पर दूसरा कोई लोगों को नाम जप में लगाता है तो वह इतना नहीं सुहाता। हमारे कहने से कोई नाम जप में लग जाए तो हम राजी होते हैं, पर दूसरे के कहने से कोई नाम जप में लग जाए तो हम उतने राजी नहीं होते, जबकि हमें उससे भी ज़्यादा राजी होना चाहिए। हमारा परिश्रम तो हुआ ही नहीं और काम हमारा हो गया। कोई व्यक्ति हमारे मत को नहीं मानता, हमारे सिद्धांत को नहीं मानता, प्रत्युत हमारे सिद्धांत का खंडन करता है, हमारी मान्यता का, हमारी साधन पद्धति का खंडन करता है, पर राम नाम का प्रचार करता है, लोगों से राम नाम जप के लिए कहता है, तो उससे हमारे भीतर क्या बुद्धि पैदा होती है।
हमें नाम का प्रचार तो अच्छा लग जाएगा, पर उसके कहने से लोग नाम जप करते हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह हमारे सिद्धांत का, हमारे मत का, हमारी साधन प्रणाली का खंडन करता है। इस प्रकार हम खंडन को जितना महत्व देते हैं उतना नाम के प्रचार को नहीं देते हैं। हम नाम के प्रेमी नहीं हैं, हम अपने मत के, अपने गुरु के प्रेमी हैं। हमारे गुरु जी को मानो तब तो ठीक है, पर हमारे गुरु जी को नहीं मानो और राम नाम राम राम करो तो कुछ नहीं होगा। ये मत वाले की बात है। अगर वास्तव में हमें नाम की महिमा अविष्ट है तो कोई नास्तिक से नास्तिक, नीच से नीच व्यक्ति भी नाम की महिमा कहे तो मन ही मन आनंद आना चाहिए, कि हृदय में उल्लास होना चाहिए कि बाबा इसने बात बहुत बढ़िया कही। इसका नाम है सेवा। दूसरे का सदाव्रत बहुत अच्छा लगता है, वह बढ़िया भोजन देता है और सबका आदर करता है, लोगों में उसकी महिमा होती है। हम भी सदाव्रत खोलते हैं पर हमारी महिमा नहीं होती, तो हमारे भीतर ईर्ष्या पैदा होती है कि नहीं होती है? अगर ईर्ष्या होती है तो हमारे द्वारा बढ़िया सेवा नहीं हुई। वास्तव में हमें खुशी आनी चाहिए कि वहाँ बढ़िया भोजन मिलता है, हमारे यहाँ तो साधारण भोजन मिलता है। हम उपकार तो करते हैं, उपकार का जो काम करते हैं वही काम दूसरा शुरू कर दे तो उससे हमारे में ईर्ष्या पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, तो यह सेवा नहीं हुई। सेवा नहीं कर रहे हैं, ये हम सेवा का वहम है। किसी भी तरह से किसी के द्वारा ही सेवा हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएं। जो सेवा करता है उसको देखकर और जिसकी सेवा होती है उसको देखकर, उनको देखकर हम प्रसन्न हो जाएं कि वाह वाह कितनी बढ़िया बात है। हमारे पास एक कौड़ी भी लगाने को नहीं है, पर हम प्रसन्न हो जाएं, उस सेवा में सहमत हो जाएं, तो हमारे द्वारा सेवा हो जाएगी। बोलो इसमें क्या कठिनता है? इसमें कोई सामग्री नहीं चाहिए, अपना हृदय चाहिए। सेवा वस्तुओं से नहीं होती है, हृदय से होती है। लोगों में ये वहम रहता है कि इतना धन हो जाए तो हम ऐसी सेवा करेंगे। विचार करना चाहिए कि जिनके पास उतना धन है वे सेवा करते हैं क्या? वे तो सेवा नहीं करते, और हम करेंगे। जब धन हो जाएगा तब देखना, नहीं होगी सेवा। जिस समय पैसा हो जाएगा उस समय यह भाव नहीं रहेगा, भाव बदल जाएगा। हमने देखे ऐसे कई आदमी, केवल पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ। कलकत्ते के सज्जन दलाली करते थे और स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में सत्संग के लिए आया करते थे। बड़ा उत्तम स्वभाव था उनका। वे कहते थे कि हम तो दलाली करते हैं, वे भी छोड़कर हम सत्संग में आ जाते हैं, और इनके पास इतना धन है पर ये सत्संग में नहीं आते। इनको क्या बाधा लगती है? परंतु आगे चलकर जब उनके पास धन हो गया तब उनका सत्संग में आना कम हो गया। उनको सत्संग में आने का समय ही नहीं मिलता। कारण कि धन बढ़ेगा तो कारोबार भी बढ़ेगा, और कारोबार बढ़ेगा तो समय कम मिलेगा। अतः जब तक धन नहीं है तब तक और विचार रहता है, पर धन होने पर वह विचार नहीं रहता। किसी का विचार रह भी जाता है, पर वे सूरवीर ही हैं जिनको धन पचा लिया, जिन्होंने धन को पचा लिया। प्राय धन पचता नहीं है, अजीर्ण हो जाता है, बल का अजीर्ण हो जाता है। पहले विचार रहता है कि बल हो तो हम ऐसा करेंगे, पर बल हो तो हम ऐसा करेंगे, पर बल होने पर निर्बल को दबाते हैं। जब वोट मांगते हैं उस समय कहते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए ये काम करेंगे, पर मिनिस्टर बनने पर आपको पूछेंगे भी नहीं। क्या ये सेवा है? ये सेवा नहीं है, स्वार्थ है। एक गांव में एक आदमी गया तो उसने कहा कि तुम्हारे गांव में इतना कूड़ा कचरा पड़ा है, क्या सफाई करने के लिए मेहतर नहीं आता? वे बोले 5 वर्ष के बाद आता है मेहतर, पहले कोई नहीं आता। जब वोट मांगने आते हैं तब मेहतर आता है। दूसरा कोई सेवा करता है तो हमारे को बुरा क्यों लगता है कि हमारी महिमा नहीं हुई, उसकी महिमा हो गई। उसने अनुक्षेत्र खोल दिया, विद्यालय खोल दिया, व्याख्यान देना शुरू कर दिया तो उसकी महिमा हो गई, हमारी महिमा नहीं हुई। ये सेवा करना है या अपनी महिमा चाहना है? कसौटी कसकर देखो तो पता लगे सेवा का तो बहाना है। अच्छाई के चोले में बुराई रहती है। काल नेम जिम रावण राहु, ऊपर अच्छाई का चोला है, भीतर बुराई भरी है। जो बुराई भयंकर होती है, जो बुराई चौड़े प्रत्यक्ष होती है, वह इतनी भयंकर नहीं होती है जितनी यह भयंकर होती है। असली सेवा करने का जिसका भाव होगा वह दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी हो जाएगा। दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी न होकर कोई सेवा कर सकता है क्या? जब तक दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी नहीं होगा तब तक सेवा नहीं होगी।
तब तक सेवा नहीं होगी। जो दूसरों के दुख से दुखी होगा वह अपना सुख दूसरों को देगा, स्वयं सुख नहीं लेगा और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएगा। उसको अपने सुख के लिए संग्रह नहीं करना पड़ेगा। यह बात कंठस्थ कर लो कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाले अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। दूसरों के सुख से सुखी होने वाले को अपने सुख के लिए भोग और संग्रह नहीं करना पड़ता। संसार से मिली हुई सामग्री को अपनी मानकर सेवा में लगाओगे तो अभिमान आएगा। अतः सेवा के लिए सामग्री की जरूरत नहीं है, हृदय की जरूरत है। जय श्री राम। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को दिए हुए बीच के इस बटन से सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिल सके और हमारी पुरानी और भी नई वीडियो देखने के लिए इन पे क्लिक करें। नारायण नारायण नारायण।